लाइव व्यवस्था के पुस्तक 27वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय लाइव व्यवस्था के पुस्तक में आखिरी अध्याय है। इस अध्याय में लिखा गया हुआ वचनों की संख्या 34। इस 34 वचनों में भी प्रतिष्ठित विषयों के बारे में यानी पवित्र करना उस विषयों के बारे में लिखा गया है या विशेष संकल्प के विधि के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर को लोगों ने विशेष संकल्प, विशेष मन्नतें जो मान लेते हैं, मन्नतों को विशेष संकल्प के विधि के बारे में पहले वचन से लेकर 8वीं वचन तक लिखा गया है। 9वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक पशुओं की चढ़ाने की विधि या पशुओं की विशेष संकल्प किया जाना उसके बारे में लिखा गया है। 14 और 15 वचनों में घरों को पवित्र ठहराने का संकल्प करना। 16वीं वचन से लेकर 25वीं वचन तक निज भूमि यानी खेतों को परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराना। अगर ठहराएंगे तो उस विषयों के लिए किस रीति से उसको ठहराना है उसके बारे में लिखा गया है। 26 और 27 वचनों में हम लोगों को और कुछ यहोवा का है तो यहोवा का संबंधित है, यहोवा का ही है तो निरंतर रहने के लिए जो नियुक्त किया गया है उस विषयों के बारे में यहाँ लिखा गया है। इस वचनों में 26 और 27 वचनों में फर्स्ट बॉर्न ऑफ एनिमल्स, पहला उठा कहते हैं ना, उसके बारे में लिखा गया है। और 28-29 वचनों में परमेश्वर के संबंधित हर एक वस्तु परमेश्वर का ही होगी, परमेश्वर का ही होगा कहकर कहते हुए आए हैं। 30वीं वचन से लेकर 34 वचन तक लोग जो देते हैं दशमांश, ऑल टाइम्स ऑफ पीपल्स, वो सब परमेश्वर का ही है। आखिरी वचन में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं दिए हैं कहकर लिखते हुए आए हैं। इसलिए इस रीति से हम लोग विशेष संकल्प की विधि के बारे में, हम लोग मन्नतों के बारे में देखते हैं। 27 अध्याय पहला 8 वचनों को हम लोग ध्यान करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प किए हुए प्राणी तेरे ठहरने के अनुसार यहोवा के होंगे। The Lord spoke to Moses, speak to the people of Israel, if anyone makes a special vow to the Lord involving the valuation of person, परमेश्वर को कोई विशेष संकल्प माने तो उस संकल्प किए हुए प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। उस विशेष संकल्प की मूल्य मूसा ने नियुक्त करना है कहकर कह रहे हैं। मान लीजिए एक प्राणी को परमेश्वर की ओर विशेष संकल्प कर लिया है कोई, उस प्राणी की मूल्य मूसा को परमेश्वर ने अधिकार दे रहा है, उसकी मूल्य मूसा ने नियुक्त करना है, उसका मूल्य मूसा ने ठहराना है। उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए वो जो विशेष संकल्प किया गया हुआ व्यक्ति को छुड़ाने के लिए उसका मूल्य परमेश्वर के मंदिर में देना है। आज के दिनों में भी यही रीति कुछ कलीसियाओं में दिखाई देती है। मेरे बचपन में CSI चर्च में प्रथम संतान मैं मेरे भाई लोगों में से मैं पहलौटा संतान हूँ भाई लोगों में से।
इसलिए मुझे परमेश्वर के मंदिर में मूल्य देकर खरीद लिए थे मेरे पिता ने। इसका मतलब याजक निर्णय किया हुआ मूल्य, वो मूल्य परमेश्वर के मंदिर में देकर मुझे ला लिए हैं मेरे पिताजी ने। मुझे परमेश्वर को समर्पण करके याजक ने जो मूल्य निर्धारित किए हैं वो वहाँ देकर मुझे घर लेकर आए थे मेरा पिता ने। वैसे ही यहाँ भी व्यक्तियों के विषय में, प्राणियों के विषय में विशेष संकल्प किए हुआ जब इस रीति के निर्णय जो है उस निर्णय के मूल्य किस रीति से है बता रहे हैं। परमेश्वर ही खुद बोले हैं, 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में रहा हुआ पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 50 शकेल का रुपया ठहरे। 20 से लेकर 60 तक कितना शकेल देना है, कितने शकेल के रुपया देना है कहकर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखा है 50 शकेल रुपया ठहराना है। यदि वह स्त्री हो तो 30 शकेल ठहरे। पुरुष को 50 शकेल, वैसे ही स्त्री है तो 30 शकेल ठहराना है। चांदी छुटकारा के लिए इस्तेमाल करने वाली वस्तु के समान है। हमेशा रिडेम्पशन वैल्यू को चांदी से ही करते थे। पांचवी वचन, फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष या उससे अधिक और 20 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 20 शकेल और लड़की के लिए 10 शकेल ठहरे। यदि उसकी अवस्था 1 महीने या उससे अधिक और 5 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 5 और लड़की के लिए तो 3 शकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 60 वर्ष की या उससे अधिक हो और वह पुरुष हो तो उसके लिए 15 शकेल और स्त्री हो तो 10 शकेल ठहरे। परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम ना दे सके तो वह याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए। परमेश्वर को मन्नत मानना, विशेष मन्नतें, विशेष संकल्प भी कहते हैं। स्पेशल वो दिए जब उसको याजक जो निर्धारित करता है उसको देकर छुटा लेना है। डिफरेंट एज ग्रुप्स को मेल्स के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग है। अलग अलग प्राइजेस ने परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। उसको परमेश्वर के मंदिर में देकर उन लोगों को छुड़ा लेना है। 9वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक पशुओं के बारे में दिया गया हुआ चढ़ाव। पशुओं को यहोवा के लिए चढ़ाने के बारे में, चढ़ाने के लिए जो योजना बनाते हैं उन लोगों के बारे में कैसे करना है यहाँ कहते हुए आए हैं। फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई संकल्प किए जाएं तो जो पशु कोई यहोवा को दे वह पवित्र ठहरेगा। प्लीज़ नोट इट। यहोवा के लिए चढ़ाने का मतलब यह है कि वो उन्हीं का है, वो और किसी का नहीं होगा, वो केवल उन्हीं का होगा। उसको बदलना नहीं, उसके संधि दूसरों का रखना नहीं है। अगर वैसे रखेंगे तो दोनों को उन्हीं को देना है। वह उसे किसी प्रकार से ना बदले, ना तो वह बुरे के बदले अच्छा और ना अच्छे के बदले बुरा दे। और यदि वह उस पशु के बदले दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे, वो भी पवित्र ठहर जाएगा।
इसलिए जो दिया है उसको बदलना नहीं और जो देते हैं उसको वो श्रेष्ठ देना है। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ाव नहीं चढ़ाते, ऐसों में से यदि वह हो तो वह उसके याजक के सामने खड़ा कर दे। तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। पर यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से चढ़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका 5वां भाग और बढ़ा कर दे। फिफ्थ पार्ट का मतलब 20% ज़्यादा देकर, मोल देकर उसको ले जा सकते हैं। 14वीं वचन से लेकर, घर को कोई भी चढ़ाना चाहते हैं, पवित्र ठहराना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। याजक ही फाइनल सेटलमेंट अमाउंट करेंगे। और यदि घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया याजक ने उसका मोल ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ कर दे, तब वह घर उसी का रहेगा। 20% जोड़कर वो देना पड़ेगा जो छुड़ाना चाहता है। घर को पवित्र ठहरा दिया है परमेश्वर के लिए, पवित्र संकल्प कर चुका है, तो उसको छुड़ाना चाहता है तो इसका मतलब परमेश्वर को दे रहे हैं कहकर कहना। उसको छुड़ाने के लिए 20% और ज़्यादा देना पड़ेगा। उस वैल्यू को याजक ही डिसाइड करना है। उसके बाद निज भूमि के बारे में 16 से लेकर 25वीं वचन तक, ये कुछ लेंथी है। निज भूमि के बारे में, खेत के विषय में कैसे पिताओं के पीढ़ियों से जो आ रहा है उस निज भूमि के बारे में। ये जो खेतें हैं माता पिता की ओर से जो मिलता है उस खेत। फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे तो उसका मोल उसके अनुसार ठहरे कि उनमें कितने बीज पड़ेगा। जितनी भूमि में होमेर बर जो पड़े उतनी का मोल 50 शेकेल ठहरे। उसमें डालने का बीज कितना आएगा उसी के हिसाब से उसके हिसाब रहेगा। इसलिए खेत की वैल्यू उसके अंदर जो गिरने वाला बीज के हिसाब से डाला जाता है। यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष ही में पवित्र ठहराए तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे। जुबली वर्ष का मतलब 50 साल है ना। अगर जुबली वर्ष शुरू करते समय ही अगर उसको पवित्र ठहराए हो, उसकी मोल जो निर्णय किए हैं वो स्थिर रहना है। होमेर बर जो पड़े तो उतनी का मोल 50 शकेल ठहरे। और यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष दूसरे जुबली के वर्ष के बाकी रहे उन्हीं के अनुसार याजक उसके लिए रुपया का हिसाब करे। तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। फिर आने वाले जुबली वर्ष कितना है, कितने साल बाकी है, उतना बैलेंस लेकर उसकी वैल्यू के हिसाब से उसकी मूल्य ठहराते हैं याजक ने। और यदि खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराए हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर दे, तब खेत उसी का रहेगा। अगर कोई भी खेत को पवित्र ठहरा दिया है परमेश्वर के लिए तो फिर उसको लेना चाहता है तो 20% ज़्यादा देकर जो वैल्यू है उसको जोड़कर छुड़ा सकता है। पर यदि वह खेत को छुड़ाना ना चाहे या उसने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत आगे
को कभी ना छुड़ाए जाए। अगर उस खेत को दूसरों को बेच दिया हो, दूसरा ने खरीद कर वो अगर मान लीजिए छुड़ा लिया हो, तो ये फिर से उसको नहीं वापस ले सकता है। परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे, तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत के सामान यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अर्थात वह याजक ही की निज भूमि हो जाए। फिर यदि कोई अपना मोल लिए हुआ खेत जो उसकी निज भूमि के खेतों में का ना हो, यहोवा के लिए पवित्र ठहराए। अगर वो अपना खुद का नहीं, दूसरों का अगर पवित्र ठहराए, तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे। याजक को सिविल मैटर्स में फाइनल अथॉरिटी के रूप में परमेश्वर नियुक्त किया है। वो लोग कितना निर्णय करते हैं उतना उन लोग देना है कहकर कह रहे हैं। जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिससे वह मोल लिया गया हो फिर आ जाए, अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए। जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के शेकेल के हिसाब से ठहरे। शेकेल 20 गोरा का ठहरे। 20 गोरा का मतलब आज के हिसाब में एक गोहर का मतलब 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स के हिसाब से उसको गिन के उसको देना है। 26वीं वचन से लेकर देखेंगे तो घरेलू पशुओं में से पहलौठा, फर्स्ट बर्न, ये तो परमेश्वर का ही है। पर घरेलू पशुओं का पहलौठा जो पहलौठा होने के कारण यहोवा का ठहरा है, उसका कोई पवित्र ना ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो, चाहे भेड़ या बकरी का बच्चा, वह यहोवा का ही है। देखिए, दूसरी बार पैदा हुआ बच्चा को पवित्र ठहरा सकते हैं, लेकिन पहलौठा कोई भी प्रतिष्ठित नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्हीं का है। पहलौठा का संतान परमेश्वर का ही है, वो परमेश्वर का ही हिसाब में आएगा, ना कि काम वाला को। उसको प्रत्येक रूप में ये देखिए, मैं आपके लिए पवित्र ठहरा रहा हूँ कहकर कहने के लिए नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही वो परमेश्वर का ही है। इसलिए उसको दूसरी नंबर में जो आता है उसको पवित्र ठहरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का पहलौठा परमेश्वर का ही है हमेशा। फॉर एवर इट बिलोंग्स टू गॉड। चाहे वह बछड़ा हो, चाहे भेड़ या बकरी का बच्चा, वह यहोवा का ही है, यहोवा का है। परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका 5वां भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है। और यदि वह ना छुड़ाए जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए। अशुद्ध पशु, इसका मतलब यह है कि इस्राएलियों ने ना खा सकते हैं, उस जानवर के बारे में कह रहे हैं। उसको अन्य लोगों को बेच सकते हैं, कितना मोल ठहराते हैं उतना बेच सकते हैं। 28वीं वचन, परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाए और ना छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मनुष्य में से जो कोई मृत्युदंड के लिए अर्पण किया जाए वह छुड़ाए ना जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे।
यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो पांचवा भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए, उसको 20% जोड़कर उसको देकर उसको छुड़ा सकते हैं। और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण ना विचारे और ना उसके बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाए ना जाए, क्योंकि एक बार प्रतिष्ठित किए के बाद में, पवित्र किए के बाद में वो परमेश्वर का होगा, वो परमेश्वर की होगी। अगर मान लीजिए बदलना है कहकर पवित्र करेंगे तो पहला जो नियुक्त किया गया है और दूसरा नियुक्त किया गया वो दोनों परमेश्वर का ही होगा, उसको नहीं छुड़ा सकते हैं कहकर कह रहे हैं। यहाँ परमेश्वर ये पाठ हमको सिखाना चाह रहे हैं, अर्पण करने वाला स्वयं अपने इच्छा के अनुसार अर्पण करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अर्पण करने वाली अर्पण परमेश्वर के लिए अर्पण किया जा रहा है। वो अर्पण, उस अर्पण को जब वो लोग परमेश्वर को चढ़ाएंगे तो याजक ने उसके मोल निर्धारित करेगा। उसको कोई छुड़ाना चाहता है तो उसके और ज़्यादा 20% जोड़कर, जितना मोल ने याजक निर्धारित किया है उसको ज़्यादा, उससे ज़्यादा 20% जोड़कर उसको देकर छुड़ा सकते हैं। इसका मतलब परमेश्वर को देने विषय में मन से करते हुए और सच्चाईपन से उसको करना है कहकर सिखा रहे हैं। यही हम लोग इसमें सीख सकते हैं। इसलिए मनुष्य हो, खेत हो, जानवर हो, किसी को भी पवित्र ठहराते समय उसके मूल्यों को देकर उसको छुड़ाना है। ये परमेश्वर, ये घर आपका ही है कहकर कहे, मान लीजिए उसकी मोल याजक जितना ने कहता है उसको और 20% देकर उसको छुड़ा सकते हैं। वैसे ही जानवर के विषय में भी परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड, परमेश्वर को पहली स्थान। दूसरा, परमेश्वर को जो देना है उस विषय में कहीं भी हम लोग पीछे नहीं मुड़ना है। पहलौठे के विषय में वो पहले से ही परमेश्वर का ही है, इसलिए उसी को फिर दोबारा हम लोग अर्पण नहीं करना है। दूसरे उन लोगों का ही, दूसरे जो भी है उसको अर्पण कर सकते हैं, लेकिन पहलौटा परमेश्वर का ही होता है, तो उसी को हम लोग अर्पण करेंगे तो कैसे। इसलिए इस रीति के अर्पण के विषय में परमेश्वर कुछ चेतावनी दिए हैं इस्राएलियों को। यही सारी अध्याय में लिखा गया है। आखिरी वचन, जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनाई पर्वत पर मूसा को दी थी वे यही हैं। प्लीज़ नोट इट। ये इस्राएलियों के लिए ही दिया गया है, नॉट फॉर ऑल पीपल। अन्य लोगों का नहीं होगा ये चेतावनी, ये आज्ञाएं, ये वादाएं, ये वाचाएं, ये सब अन्य लोगों के लिए नहीं। ये आज्ञाएं, ये विधियां, ये नियम, ये सब परमेश्वर के संतान इस्राएलियों का ही है। इसलिए स्पेसिफिकली वो किसको दे रहे हैं? टू whom गॉड इज गिविंग एंड राइटिंग दिस। वो वेरी स्पेसिफिक है, बहुत निश्चय रूप में बताए गए हैं, उसी के अनुसार वो करना है। लय व्यवस्था के पुस्तक 27वीं अध्याय को ख़त्म करने के द्वारा लय व्यवस्था के ग्रंथ को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।